बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और दोस्तों, आज काजी फाइज ईसा के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे के पूरे मुल्क में भूचाल आ गया है। आज काजी फाइज ईसा ने वो बड़ी गलती कर दी है जिस गलती का खुमियाजा उनको हर सूरत में भुगतना ही पड़ेगा। और अब मामला जो है वो इस्तीफे पर आकर ही खत्म होगा, बल्कि शायद इसके बाद भी कोई मामला जो है, इससे बढ़कर भी कोई मामला जो है वो उनके साथ दरपेश आ सके, क्योंकि अब जो है मामला इस नहज पर आ गया है। वो बैरूनी ताकतों का प्रेशर था या कुछ भी था, लेकिन जो फैसला काजी फाइज ईसा ने आज दे दिया है उसने पूरे की पूरी मुस्लिम उम्मा के जो फीलिंग्स है उनको हर्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों के जो जज्बात है उनके साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, और किसी सूरत भी जो है अब इस बात को छोड़ना या पसे पुश्त डालना काबिले कबूल नहीं है। काजी फाइज ईसा ने आज कादियानियत की तरवीज का जो केस था उसके अंदर एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि उस फैसले के बाद कोई मुसलमान भी जो है वो इस बात को हजम नहीं कर सकता, वो उसके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है। मामला असल में हुआ क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि एक गैर मामूली बात जो है वो इस वक्त हुई है जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। और मामला मैं आपको बता दूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा, बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एक सीधी सीधी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम के यानी हमारे मजहब के ऊपर कोई बात या उसके खिलाफ कोई बात जो है वो काबिले कबूल नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो वीलॉग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े सेंसिटिव मसले के ऊपर है, इसलिए इसको पहले समझिए और समझने के बाद फिर फैसला कीजिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या मामला है, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस वक्त इसकी इंतहाई जरूरत है। दोस्तों, मामला बहुत ही सेंसिटिव है। मामला है क्या, फैसला है क्या, इसको पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद जो सोर्सेज से इतलाएं आई हैं उस हवाले से भी आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा कि मामला था क्या। अच्छा, तो दोस्तों, मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे से तौहीन कुरान और कादियानियत की जो तरवीज की दफात हैं उनको ही हजफ करने का हुक्म दे दिया है। अब मैं बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि जनाब मामला में की एफआईआर जो कटी थी उस एफआईआर में क्या दर्ज था। तो अब आप ये सुनिएगा कि आज का हुक्म क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज का केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी किया है। 5 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। आला अदालत ने मुकदमे से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफात हजफ करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि एफआईआर और चालान में मुलजिम पर दोनों जराइम का जिक्र नहीं है। कुरान करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना करें। फैसले के मतन के मुताबिक मजहबी आजादी इस्लाम की बुनियादी खसूसियात में से एक है। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। मुतलका अफराद को जल्दी थी कि कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है। फैसले में कहा गया है कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दीन में जबर नहीं ना होने का असूल आईन पाकिस्तान में बुनियादी हक के तौर पर शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर मजहब और फिरके को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आर्टिकल 22 के तहत किसी मजहब, गुरोह या फिरके को मजहबी तालीम और अपने इदारों में निसाब राइज करने से नहीं रोका जा सकता। आइन में दर्ज बुनियादी हकूक से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मुतल्लका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज ना होता। अदालत की मुलजिम मुबारक अहमद सानी
को 5,000 रुपए के जाती मचल के जमा कराने की हिदायत है। ये तमाम तर जो है वो तहरीरी फैसला दोस्तों सामने आया है, लेकिन शायद जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो बहुत सारी बातों को निगेट कर गए हैं, भूल गए हैं। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब अली एफआईआर में क्या दर्ज है और फिर आईने पाकिस्तान में क्या दर्ज है, ये भी बताऊंगा। और साथ साथ ये भी सुन लीजिएगा कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया है। दोस्तों अब आप ये समझिए कि एफआईआर जो है वो जराये के मुताबिक उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो मुलजिम है मुबारक अहमद सानी, इसको जो है वो लिटरेचर बांटते हुए पकड़ा गया था। अब ये मुबैना तौर पर क्या मामला है, लेकिन एफआईआर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब इसको कोई ऐसा लिटरेचर बांटते हुए पकड़ा गया था ये जो लिटरेचर कुरान पाक से रेलेवेंस नहीं रखता था और कुरान पाक के समझ लिया आपके कुरान पाक नहीं था, उसके अलावा जो है वो कोई लिटरेचर बांट रहा था अपने मजहबी अकीदे की वजह से। अब ये जो प्रचार करना है उसका ये कानूनी तौर पर जुर्म है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आगे आर्टिकल 298 सी के मुताबिक जो है वो क्या मामला है, आइन में क्या तशरीह है 298 सी की। अब जब इसको पकड़ा गया था तो जनाब अली फिर ये कहा गया था कि इसके ऊपर मुकदमा चला और आज उसका ये फैसला आपके सामने मौजूद है। तो बाकायदा तौर पर जो यहां पे ये कहा जा रहा है कि जनाब इसका जिक्र ही नहीं था जिसमें एफआईआर में, वो बात शायद जो है वो काजी फाइज ईसा की नजरों से नहीं गुजरी या जानबूझकर मुबैना तौर पर काजी फाइज ईसा ने इसको इग्नोर किया है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यह बताता चलूं कि जो आइन का आर्टिकल है 298 सी उसको भी शायद निगेट कर दिया गया है यकीनी तौर पर, क्योंकि उसमें यह लिखा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बंदा, खास कर कादनियत का जिक्र किया गया है और साथ लाहौरी या अहमदियों का जिक्र करके कहा गया है कि अगर वो अपनी तशहीर करते हैं या अपने मजहब को प्रैक्टिस करते हैं तो इस हवाले से उनके ऊपर जो है वो 3 साल की कैद और 7 जुर्माना भी आयद होता है और उनको किसी सूरत भी इजाजत नहीं है, यानी ये गैर कानूनी एक्टिविटी है। जो काजी फाइज ईसा साहब ने कुरान पाक की जो तशरीह पेश की है वो मौलाना फजल रहमान और दीगर उलमा के नजदीक जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, खासकर कादियानियत के जो मामला है उसके साथ बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि ये फिरका जो है इसका मामला बिल्कुल अलग है। जो बाकी दीगर मजाहिब हैं उसके हवाले से ये जो है ला इकरा फिद्दीन की जो बात काजी फाइज ईसा ने की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर कैटेगोरिकली अगर आइन और कानून का रेफरेंस दिया जाए तो ये जो रेफरेंस है ये कादियानियत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वाशगाफ और बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये बात लिखी गई है आईने पाकिस्तान में कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह की जात पर यकीन रखता है और गैर मशरूत यकीन रखता है, और इसके साथ साथ ये बात मानता है कि नबी आखिरी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल है और आखिरी पैगंबर हैं। ये डेफिनेशन जो है वो आईने पाकिस्तान में मौजूद है और इसके अलावा 298 सी में वाज़े अल्फाज में लिखा गया है कि कादियानियत जो है उसको किसी सूरत भी जो है वो प्रचार करने की इजाजत नहीं है और वो कानूनी तौर पर जुर्म है। और जाहिर है कि हमारा मजहब भी ये बात अलाउ नहीं करता कि जो बिल्कुल ही मुर्तद हो जाए, यानी जो इस्लाम के बिल्कुल एंटी कॉन्सेप्ट पेश कर दे, वो जनाब जाहिर है दायरा इस्लाम से हर सूरत में खारिज है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो जाहिर है दायरा इस्लाम से खारिज है और ये हम सब मुसलमानों का मानना है। अब आप ये देखिए कि कितना सेंसिटिव इशू था जिसके ऊपर ये तक जो है वो उन्होंने इतना बड़ा फैसला दे दिया, और वो फैसला ये दिया कि जनाब आप कादियानियत की जो तरवीज है
उसकी जो दफात है उसको ही हजफ कर दिया गया और उसके कंपैरिजन के अंदर वो आयात दी गई। अब ये तमाम उलमा कराम इस वक्त जो है वो एक बोंचाल की कैफियत है और सब के सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो किसी तरह अब सीट पर ना रहें, क्योंकि ये बात काबिल कबूल नहीं है, किसी भी मुसलमान को नहीं है। और इसके हवाले से अब जो प्लान मुरतब दिया गया है उसके हवाले से भी सुन लीजिए कि जनाब जुमे वाले दिन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है और उन्होंने ये कहा है कि अब जो तमाम उलमा कराम है वो मसाजिद में जो है वो इस फैसले को मुस्तरद करें, बड़ी सख्त अल्फाज में मुस्तरद करें। और मुस्तरद करने के साथ साथ अब जो है वो उलमा कौंसिल भी बुला ली गई है 5 तारीख को, जिसमें खसूसी तौर पे इस फैसले का जिक्र जो है वो किया जाएगा, इसको कंडेम किया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान ने जनाब ये मजीद कहा है कि ये फैसला मगरिब की ख्वाहिशात के ऊपर किया गया है जिसे हम अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। कुरान पाक के गलत जो हवाले दिए गए वो गलत तरह से दिए गए और बदनीयती पर मबनी है। कुरान करीम के दिए गए हवाले इनकी शान नजूल और पसे मंजर से कोई मुताबिकत नहीं रखते। इस वक्त तकरीबन तमाम मुसलमानों के जो जज्बात है उनको ठेस पहुंची है इस बात से, क्योंकि एक बात तो सच है और वो सच ये है कि पाकिस्तान में हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी सूरत भी कोई भी मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया में जो बसते हैं मुसलमान, कोई भी इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो मामला कोई ऐसी मवाद की तशहीर की जाए जनाब जो कुरान पाक से मुताबिकत नहीं रखता और फिर जनाब उसको मजहब बनाकर इस बात का फैसला इस लिहाज से दिया जाए कि जनाब शायद ला इकरा फी दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं है, ये बाकी दीन के लिए, बाकी जो मजाहिब है उनके लिए तो फिट बैठती है, लेकिन क्योंकि कादियानियत का मामला तमाम मुसलमानों को पता है तो इसके ऊपर ये मामला हरगिज हरगिज नहीं बैठता। अब काजी फाइज ईसा के पास इसके हवाले से कोई जो है वो शायद जवाब मौजूद नहीं है, अगर है तो उनको देना होगा, अदरवाइज ये मसला जो है वो ऐसे खत्म होने वाला नहीं है।